खुश हैं। चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। पहले फेज का आपको पूरा टर्नआउट बताते हैं। देखिए सबसे पहले अनंतनाग में 54.17% वोटिंग हुई। डोडा का अगर जिक्र करें तो डोडा में 69.33% वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा किश्तवाड़ा में हुई। किश्तवाड़ा में आपको बता दें, किश्तवाड़ा में 69.33% वोटिंग हुई। कुलगाम में 77.23% वोटिंग हुई। पुलवामा में 61.57% वोटिंग हुई। रामबन में 46.03% वोटिंग हुई। शोपियां में 67.71% वोटिंग हुई। और अगर औसतन बताएं आपको तो पूरी औसतन 53.64% वोटिंग हुई। लेकिन कुछ जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उन्होंने भी मतदान किया। कहां से किया वो हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। इसलिए वोट प्रतिशत और ज्यादा बढ़ गया और वो पहुंचा 58.85% टोटल। चलिए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे, आपको साथ के साथ तस्वीरें भी अब आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जो पहले फेज का चुनाव हुआ। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि ग्राफिक 1 पर आते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी आज वोटिंग हुई। इस दौरान मतदान का प्रतिशत 58.85% रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ा में सबसे ज्यादा 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 40.03% मतदान रहा। आपको बता दूसरे नंबर पर डोडा 69.33% और तीसरे नंबर पर रामबन 67.71% मतदान रहा। बिजबेहरा विधानसभा सीट से पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती ने वोट डाला। वो पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और किश्तवाड़ा से आपको बता दें कि बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी वोट किया। सगुन ने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ा के बागवान मोहल्ले में बिना पहचान पत्र के वोट डलवाए गए। इसके बाद माहौल जो है वो गर्म देखने को मिला, जिसके चलते कुछ देर वोटिंग रुकी रही। पहले फेज की वोटिंग को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने भी वोट डाले। उनके लिए कुल 24 स्पेशल बूथ बनाए गए थे। दिल्ली में 4 बूथ बनाए गए, जम्मू में 19 और उधमपुर में 1 बूथ बनाया गया। तो ये हमने आपको बताया किस तरीके से जो है वोटिंग हुई। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 10 सालों में कितना बदल गया कश्मीर। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। साल 2018 में 58 वर्ष यानी 2019 में 70 वर्ष और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर ये ग्राफिक हम आपको बाद में दिखाएंगे, भी तस्वीरों के साथ हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको बताते हैं 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्चे पर मिलने वाली सुरक्षा को वापस ले लिया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई बदलाव हुए। बीते वर्षों में क्या क्या हुआ अब हम आपको वॉल ग्राफिक के जरिए बताते हैं। सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं आर्टिकल 370 के बाद क्या क्या बदलाव जो है वो देखने को मिले। चलिए वॉल ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि विदेशी निवेश आने लगा, पत्थरबाजी बंद हो गई, अलगाववाद खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। कश्मीरियों की मौत की जांच रुक गई, साथ के साथ युवा शक्ति जो है वो बढ़ी। कैसे वो हम आपको आगे ग्राफिक के जरिए बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि उस दौरान चुनाव नहीं हुए, साथ के साथ नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद का खात्मा हो गया और साथ के साथ रोजगार भी मिलने शुरू हो गए। तो ये थी हमने आपको बताया किस तरीके से जो है घाटी में परिवर्तन हुआ है। अब हम आपको तस्वीरों के साथ ग्राफिक दिखाएंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले विदेशी निवेश किस तरीके से आया है। चलिए ग्राफिक पर आते हैं और आपको बताएंगे 2019 के बाद से 70,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सामने आए। 200 विदेशी निवेशकों को जमीन दे दी गई। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। श्रीनगर के
संपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 500 एकड़ में मॉल और आईटी पार्क 2026 तक बन जाएगा। इससे यानी कि आईटी पार्क से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अगले की ग्राफिक पर पाते हैं, आगे आपको बताएंगे। पत्थरबाजी बंद हो गई। साल 2019 के पहले घाटी में हर दिन सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी। साल 1990 मतलब उसी साल लगभग कई घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 250 तो 2022 में महज 20 घटनाएं रह गई। यानी कि पत्थरबाजी जो है वो कम हुई। पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार कम होती गई, ये फायदा हुआ। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं अलगाववाद खत्म हो गया। बड़े अलगाववादी या तो खत्म हो गए या फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। उनके खुद के दफ्तरों में अभी भी ताले पड़े हुए हैं। 2019 के बाद अलगाववादियों की एक भी रैली नहीं हुई। इस बीच और क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। कश्मीरियों की मौत की जांच रुक गई। 1990 के बाद से जितने कश्मीरियों की हत्या हुई, एजेंसियों ने उनकी जांच अब तक पूरी नहीं की। 2 साल पहले इसके लिए एक विशेष जांच दल बना था, लेकिन